देखिए युवा साथियों, जैसा कि अब YouTube पर हर जगह आपको एक ही जानकारी ज़्यादातर मिल रही होगी कि भारतीय डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक के पद पर भर्ती आ रही है। ये अब जानकारी बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स दे रहे हैं, अनेकों स्रोत से आ रही है। लेकिन आज जो जानकारी दे रहा है, ये जानकारी आज से बहुत दिन पहले अभिषेक क्लासेस ने आप लोगों को दे चुकी है। अभिषेक क्लासेस ने आप लोगों को दे दी है। आपको बताया था ना कि ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस की भर्ती कब तक आएगी। जनवरी से ही मैं कह रहा हूं और वही बात सच होगी। आज तक जो कहा है वह है ऑथेंटिक और सच के साथ कहा है। देखिए दोस्तों, आ रही है भर्ती, अब आप लोगों को तैयार हो जाना है। कुछ प्रश्न आ रहे थे तो उन प्रश्नों का भी मैं जवाब दे रहा हूं। थोड़ी और भी महत्वपूर्ण जानकारी है, थोड़ा आप बोर्ड पर ध्यान देना। चैनल पर कोई भी अभ्यर्थी अगर पहली बार विजिट कर रहा है तो अभिषेक क्लासेज आपके लिए बेस्ट से बेस्ट यूट्यूब चैनल साबित होगा, क्योंकि यहाँ पर हमेशा आपके फ्यूचर के विषय पर चर्चा होती है। यहाँ पर फालतू चर्चाएं नहीं की जाती, ठीक है। तो इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक की न्यू वैकेंसी आ रही है। नंबर ऑफ टोटल पोस्ट की बात करें तो दोस्तों 37,000 से 40,000 के बीच यहाँ पर वैकेंसी रिलीज होगी, ठीक है। अभी ऑल इंडिया 23 सर्किल से नोटिफिकेशन आ रहा है, लेकिन ये नहीं मालूम चला है कि किस सर्किल से कितने पदों पर भर्ती आ रही है। ये उसी समय मालूम चलेगा जिस समय नोटिफिकेशन रिलीज होगा। लेकिन हाँ, ऑल इंडिया 23 सर्किल से 37,000 से 40,000 तक पद बहुत ज्यादा होते हैं। इस बार आपको नौकरी ले लेनी है। इस भर्ती की अगर मैं बात करूं तो इसमें ऑल इंडिया सभी महिला और पुरुष दोनों अप्लाई कर पाएंगे। 10वीं अगर पास कर ली है आपने, जनरल की आयु 18 से 40 वर्ष, ओबीसी की 18 से 43 वर्ष, एससी एसटी की 18 से 45 वर्ष, ऑल कैटेगरी की महिलाएं चाहे किसी भी कैटेगरी की हो 18 से 45 वर्ष, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अभ्यर्थियों की 18 से 45 वर्ष, ये आयु सीमा रहने वाली है। अब दोस्तों बच्चे कह रहे हैं नोटिफिकेशन की डेट बताइए, तो दोस्तों जून माह अब आज से शुरू हो चुका है। इसी महीने इस भर्ती का प्रोसेस स्टार्ट होने जा रहा है। ये 4 जून को चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। उसके बाद 1-2 दिन बाद आचार संहिता भी हट जाएगी, फिर इस भर्ती का प्रोसेस चालू हो जाएगा। प्रोसेस का मतलब है कि सभी 23 सर्किलों का डाटा देखा जाएगा कि किस सर्किल के अंदर, किस डिविजन्स के अंदर कितने पद रिक्त है, ठीक है। तब जाके कहीं ना कहीं ये सारा प्रोसेस डाटा इकट्ठा करके एक साथ नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इसी महीने ये प्रोसेस होने जा रहा है। नेक्स्ट अप्लाई डेट की बात करूं तो अप्लाई तो दोस्तों आपका जुलाई के फर्स्ट वीक तक चला जाएगा। तो जुलाई के फर्स्ट वीक में फॉर्म अप्लाई शुरू हो जाएंगे, यह मैं आपसे कहता हूं बिल्कुल अभी भी प्रूफ के साथ। तो ये अनेकों स्रोत से ऑफिशियली जानकारी आ चुकी है कि भर्ती अब बहुत जल्द आपके सामने होगी। पहले ही ऑलरेडी डिले हो चुका है यह एंगेजमेंट। मेरिट लिस्ट की बात करूं तो दोस्तों मेरिट लिस्ट भी आपकी जुलाई माह में आएगी, लेकिन वो लास्ट वीक में आएगी या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में देखने को मिलेगी फर्स्ट मेरिट लिस्ट, ठीक है। तो अभी आप इतने उतावले मत हो। कुछ बच्चे कह रहे थे मेरिट लिस्ट कब आएगी, तो अभी तो आप फॉर्म डालना, फिर आपका चयन होगा, तब जाके कहीं ना कहीं सब कुछ आपके प्रोसेस होंगे। लेकिन आपको नौकरी इसमें जल्द मिल जाएगी, क्योंकि इस भर्ती का बड़ा फास्ट प्रोसेस होता है। क्वेश्चंस आ रहा था अदर राज्य के या फिर सर्किल के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं क्या। ये अभ्यर्थी ज्यादातर हरियाणा, पंजाब और दिल्ली से बिलोंग कर रहे हैं। अब हरियाणा से क्या है, हमेशा कट ऑफ जाता है 99 से 100%। पंजाब से भी वही हाल है और दिल्ली से भी वही हाल है। पिछली भर्तियों में अगर कट ऑफ उठाकर देखे किसी भी लिस्ट का, तो हरियाणा, पंजाब और दिल्ली का काफी टफ कट ऑफ गया। तो इस राज्य के अभ्यर्थी कहीं ना कहीं यहाँ के रहने वाले कह रहे हैं क्या हम दूसरे राज्य में जाकर के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे राज्य से हमारा सिलेक्शन मुश्किल लग रहा है। तो घबराए नहीं, आपको बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि लोकल भाषा का ज्ञान होना चाहिए। वह लोकल भाषा उस राज्य की आपने 10वीं में पढ़ी है या नहीं पढ़ी, उस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। अब हरियाणा, पंजाब, दिल्ली की लोकल भाषा क्या है,
हिंदी, और हिंदी आपने 10वीं में पढ़ी है तो आसानी से आप जो है अदर राज्य से भी अप्लाई कर सकते हो जिसकी लोकल लैंग्वेज हिंदी है। तो 14 ऐसे हिंदी भाषी सर्किल या फिर राज्य है जहां से आप एक दूसरे राज्य में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बस एक ही शर्त रखी गई है कि 10वीं में वह सब्जेक्ट्स हमें पढ़ा होना चाहिए जहां की लोकल लैंग्वेज वही है। ठीक है, तो थोड़ा इसका आप ध्यान रखना, आसानी से आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे एक दूसरे सर्किल में। इस प्रकार की झूठी अफवाहें कोई भी आपसे फैला रहा है कि अब चयन प्रक्रिया में बदलाव होगा, अब एक दूसरे राज्य में जीडीएस का फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो वो सब झूठी अफवाहें हैं। आप लोगों को उन ऐसी झूठी अफवाहों से बचना है। अब सभी तैयार हो जाइए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 8 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, ठीक है। तो 8 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, क्योंकि आपको जो है जीडीएस के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय उन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। बाकी चयन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजेज नहीं होगा, सेम वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो पहले से अपनाई जा रही थी, ठीक है। अब 10th में कितने प्रतिशत होने चाहिए ताकि हम अप्लाई करें, तो दोस्तों इसके लिए सेपरेट वीडियो अभी आने वाला है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जिस समय भर्ती आएगी उसी समय आपको वीडियो उपलब्ध रहेगा। तो जल्द से जल्द महत्वपूर्ण आपकी जिंदगी का पाठ में लेकर आऊंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि किस सर्किल से कितना कट ऑफ जाएगा, कितने परसेंटेज वाले कहां से अप्लाई करें। तो अभिषेक क्लासेज ही एकमात्र यूट्यूब चैनल ऐसा है जो आपको ऑथेंटिक और रियल जानकारी प्रोवाइड करवाएगा। बने रहे अभिषेक क्लासेज के साथ, और इस बार आपको जीडीएस की नौकरी लेनी है तो हमें फॉलो करते रहे, हमारी बातों को फॉलो करते रहे। जिंदगी बदलने में समय नहीं लगेगा, बस हंसते खेलते मुस्कुराते रहो, यही जीवन के अंदर काम आने वाला है। धन्यवाद। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए। जय हिंद, जय भारत।